अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी खैरियत से हूँ। आज जुम्मतुल मुबारक है और 9 अप्रैल है और 1 बजे का टाइम है। 12 बजे जो है वो हमारा कोर्ट टाइम, अदालती टाइम ख़त्म हो जाता है। तो अभी अभी मैंने इमरान खान की तकरीर सुनी है। तो उसने उसने मदीना की रियासत और सारी चीज़ें बयान की हैं। भाई, जो लोग तो सिर्फ तकरीर सुनते हैं ना, वो तो यकीन करो खुशी से पागल हो जाते हैं कि यार साडा एडा अच्छा वज़ीर आज़म, ते लोग क्यों नहीं फिर खुश हो रहे। यानी कि एडा अच्छा वज़ीर आज़म उसकी बातें सुन के, एडा चंगा और इतना खूबसूरत और इतना हैंडसम और इतना काम करने वाला वज़ीर आज़म, तो फिर लोग खुश क्यों नहीं हो रहे। आज उन्होंने पूरे जनाब मदीना की रियासत के हवाले दिए और कहा कि जनाब मदीना की रियासत में लोग इतने खुशहाल नहीं थे, लेकिन दो चीज़ें थीं, कानून की बालादस्ती और सब के लिए एक जैसा कानून, और ये है वो है, वही जो बातें हमने 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ी थी ना, ठीक है, वही चीज़ें उन्होंने रिपीट की हैं और दोहराई हैं। और इधर हाउसिंग स्कीम के हवाले से इमरान खान ने तकरीर की है। मैंने इत्तेफाक से वो सारी तकरीर सुनी है और और इमरान खान ने एक और कहा है कि जी बैनुल अक़वामी इदारों ने कहा है कि जो खैबर पख्तूनख्वा है ना, सबसे ज़्यादा पैसा इधर लगा है और इधर खुशहाली जो है वो इतनी पहले कभी नहीं थी जितनी यहाँ पे। और यार, मैं खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से डायरेक्ट पूछ लेता हूँ कि काइंडली कमेंट्स करें अगर आपको कोई खुशहाली मिली है, आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आई है, पॉजिटिव तब्दीली आई है, क्योंकि वहाँ 7 साल से पीटीआई की हुकूमत है। और इमरान कहता है कि हमें वोट भी दोबारा इसलिए मिले कि हमने वहाँ पे इंसानी खिदमत की है। और उन्होंने आज इमरान खान साहब ने एक बात की है जिसके ऊपर मैं बात थोड़ा करना चाह रहा हूँ और आज का टॉपिक भी वही है। इमरान खान ने कहा है जी कि सूबा सरहद में 100% जो है वो हेल्थ कार्ड बन गए हैं और ये बहुत बड़ा कारनामा है। कोई भी मरीज़, कोई भी इंसान जो है 10 लाख रुपए तक अपना इलाज करवा सकता है और अपना वो कर सकता है। और इसी तरह उन्होंने कहा है कि पंजाब में भी इस साल के एंड तक 100% हो जाएगा और 60% तक अब इस वक्त हो गया है, हेल्थ कार्ड मिल गए हैं। और ये बहुत बड़ा कारनामा है। ये अमेरिका में, बरतानिया में, स्कैंडिनेवियन कंट्री, नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस, किसी मुल्क में भी ये इतनी सहूलत नहीं है, ये इमरान खान ने कहा है। तो मैं तो जनाब तकरीर सुन के तो बड़ा खुश हो गया। मैं तो जंप लगा के उठा और मैंने कहा यार ये कौम को खुशखबरी सुनाऊं कि इतनी बड़ी, यार इमरान खान काम कर रहे हैं और आप लोग तनकीद कर रहे हैं। अब हेल्थ कार्ड के ऊपर बात करते हैं जी। हेल्थ कार्ड के ऊपर 60% पंजाब में हो गया है और 100% केपीके में हो गया है। खुदा के लिए केपीके के लोग मुझे कमेंट्स करें कि क्या ये वैक्सीन जो इमरान खान ने 8,000 और 12,000 रुपए की मुतारफ करवाई है, सिर्फ इसी के ऊपर बता दें कि क्या वो हेल्थ कार्ड दे के आप फ्री वैक्सीन लगवा सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ मुझे बता दें, बाकी चीज़ों का भी मैं जिक्र ही नहीं करता, बाकी चीज़ों का भी जिक्र नहीं करता। आप मुझे कितने बंदे डायरेक्ट शौकत खानम अस्पताल से आए हैं, कहते हैं जी वहाँ फ्री वाली बात करो, तो वो अंदर ही नहीं घुसने देते। वो कहते हैं बाहर निकलो जी अंदर। ये वो कहते हैं जी इमरान खान का अस्पताल है और चंदे से हमने बनाया है। वो कहते हैं जी इधर आप खड़े होकर ये बात ही नहीं कर सकते, यहाँ से निकलो। कोई मुफ्त इलाज वगैरह यहाँ पे नहीं है। एक टीका 20,000 रुपए का है। और अमली तौर पे यार हम इतने इतने बदअमल हो गए हैं, इतने बद जुबान हो गए हैं कि हम मुंह में जो आए वो कहते जाएं और अमली तौर पे जीरो हो। आज मुझे पंजाब से ये बताएं कि कितने लोगों ने हेल्थ कार्ड दिखा के, जो 60 साल से नीचे वाले हैं, हेल्थ कार्ड दिखा के उन्होंने वैक्सीन लगाई है और उनसे पैसे नहीं लिए गए। प्लीज़ बताएं, ये बात बताएं, पूरी कौम को बताएं ताकि हम झूठी वीडियो ना बनाएं किसी के साथ भी।
हम ये वीडियो ऐसी गलत मलत वीडियो ना बनाएं अपने नंबर बढ़ाने के लिए, अपने कानूनी टीवी को ऊपर करने के लिए। मुझे ख़ास तौर पे KPK में चूँकि 100% वो कह रहे हैं हो गया है, इधर की 60% हो गई है पंजाब की, लेकिन वो कह रहे हैं जी KPK में 100% है। तो मुझे बताएं, जिन लोगों ने जो 60 साल से छोटे हैं और उन्होंने वो हेल्थ कार्ड दिखा के फ्री वैक्सीन ही लगा ली है, मैं बाकी बातों की बात नहीं करता, ठीक है। अगर उसमें वैक्सीन ही नहीं है फ्री गरीब आदमी के लिए, वैक्सीन नहीं है, ये टेस्ट नहीं है, चुगताई लैब का टेस्ट है, शौकत खानम का टेस्ट है, जिसने ये टेस्ट कराया है वो भी ये बताए। जो कोरोना का टेस्ट है ना, उसका 7,500 वो लेते हैं, 7,500 घर पे आएंगे तो 7,500, अगर आप चल के जाएंगे तो 6,000 लगेगा। ये उन्होंने रेट बनाया है। ये दो चीज़ें मैं बताता हूँ। मैं पुराना ये नहीं कि हड्डी टूट गई है या दांत निकल गया है या आँख फूट गई है तो मैंने अस्पताल से इलाज कराया। आप मुझे इन दो चीज़ों को आप बता दें, मैं मान जाऊंगा कि इमरान खान सारी बातें ठीक करता है जी। आपने फ्री कोरोना टेस्ट कराया हो आप, अगर और आपने वैक्सीन, अगर आप 60 साल से छोटे हैं और फ्री वैक्सीन हेल्थ कार्ड से लगवाई हो, तो इसके लिए खुदा के लिए हमें बताएं। आज फिर वो उस्मान बुजदार बैठा था, ये इतने इतने मंसूबे जनाब, वो 30,000 में हमने ज़मीन ली है और ये बिल्कुल टोटली फ्रॉड है। मैंने आपको बताया मुल्तान में जो उन्होंने किया है, मुल्तान में एक बंदे ने कहा है कि उन्होंने कहा है कि ये उस शख्स को घर मिलेगा जिसकी तनख्वाह 25,000 होगी, 25,000 से ऊपर नहीं, 25,000 होगी या इससे कम होगी। और इमरान खान कहता है कि वो आप पैसे देंगे तो कुछ अर्से बाद वो घर आपको मिल जाएगा, वही जितना आप किराया देते हैं। तो इसकी किस्त कितनी है 25,000 वाले की? 67,000 और यार अक्ल चरने गई है। जिसकी 25,000 तनख्वाह है महीने की, वो 25 की 25 ही दे दे, चाहे खाना पीना ना खाए, सांप बन जाए, वो मट्टी खाए, खाना पीना ना खाए, तो 25 के 25,000 ही वो दे दे, तो उसकी किस्त उन्होंने रखी है 67,000 महीने की, तब घर मिलेगा। तो वो कैसे घर उसको मिलेगा? ये कैसे घर मिलेगा? ये तो बिल्कुल ही कौम के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। ये घर वाला भी फ्रॉड किया जा रहा है, हेल्थ कार्ड वाला। मैं अभी आपका आज इंतज़ार करूंगा, शाम को फिर वीडियो बनाऊंगा। जिन जिन लोगों ने हेल्थ कार्ड के ऊपर वैक्सीन लगवाई है, हेल्थ कार्ड के ऊपर 60 साल से कम उम्र वाले, और जिन्होंने कोरोना टेस्ट करवाया है हेल्थ कार्ड के ऊपर, वो काइंडली मुझे लाजमी मैसेज करें, वो ये इधर कमेंट्स करें ताकि सारी दुनिया पढ़े, कानूनी टीवी के ऊपर कमेंट्स पढ़े, ताकि ये पता लगे कि यार हम तो बिल्कुल धोखे में हैं, वाकई इधर तो मदीना की रियासत बन गई है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये आपने आज ये सारी चीज़ें आपने बतानी है और फिर हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। ठीक है जी। ये तो बाकी ये है कि कल इलेक्शन है डस्का का, और फिर 29 तारीख को इलेक्शन है इसका कराची में 249 नंबर मिफ्ता इस्माइल का। तो आपको ये मैं पहले एडवांस खुशखबरी दे दूं कि मिफ्ता इस्माइल साहब भी जीत रहे हैं, और इधर नौशीन इफ्तिखार जो है वो डस्का की बेटी वो जीत रही है इंशाल्लाह ताला। और ये बिल्कुल पक्की खबरें हमने आपको बता दी हुई हैं। तो बाकी इंशाल्लाह जुमा आपको भी मुबारक हो, जुमे का टाइम होने वाला है, आप जुमा पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि ये सारी चीज़ें खुद सच्ची हों। और जो मदीना की रियासत वाली, अगर ये दो चीज़ें सच्ची नहीं ना हुई जो मैंने आपको कराए, कोरोना टेस्ट फ्री हेल्थ कार्ड के ज़रिए, और अब 50 साल या उससे 60 साल से कम है आप, तो फिर आपने वैक्सीन के ज़रिए हेल्थ कार्ड से लगवाया हो, तो फिर इंशाल्लाह हम आपको मुबारकबाद मदीना की रियासत की देंगे। ये दोनों चीज़ें आपने मुझे बतानी है। ठीक है जी। तो बाकी इंशाल्लाह हम जो भी ये वीडियो बनाते हैं ना, अपने शौक़ से बनाते हैं, ज़रूरत के मुताबिक बनाते हैं, हम कोई प्रोफेशनल नहीं है। ठीक है जी। मैंने तो आपको वैसे बताया, मैं कोई सहाफ़ी नहीं हूँ, मैं तो वकील हूँ, सारा दिन वकालत करते हैं, और अभी भी इंशाल्लाह
وکالت ہی کریں گے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.